हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल cat.in। सो आज हम लोग और कुछ नए टूल्स देखेंगे स्केच इंटरफेस पे, जिसका यूज़ करके हम लोग स्केचिंग करते हैं। तो इन्हें मॉडिफाई कमांड्स कहते हैं। दीज आर यूज फॉर मॉडिफाई द स्केच। सो वी हैव ऑलरेडी सीन टू ऑफ द मॉडिफाई टूल्स, दैट इज मिरर एंटिटीज एंड ट्रिम एंटिटीज। सो today we will discuss these tools, move entities and other items. So let's suppose I draw a line here and I draw a circle here. Okay, now you can see if अगर हमने कोई भी एक लाइन बना दी या कोई भी एक एंटिटी बना दी हमने स्केच में, then these tools options will now available to us. And you can see from their names you understand what is this. Move entities means to move one object to another place. Copy entities to copy an object to other place. Rotate to rotate an object. Scale to increase or decrease the size. Stretch to means to change the dimension without changing the appearance, right? Or without changing the properties, or simply means stretching the object. Okay, so let's just suppose we want to move this circle to this point like this. So in order to make this circle to put like this, what we need to do, we have to take this circle from the center point and put it here, right? Like this. We can move by using our using our left mouse button, right? So this is actually a move command. We are moving an object, but let's see what is this move entities do. So we click on this move entity option. अभी आप देखो यहाँ पे एंटिटीज टू मूव करके एक सिलेक्शन बॉक्स आया है। कीप रिलेशन का एक टिक मार्क है। फ्रॉम टू और एक्स वाई ये पैरामीटर्स होते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट मतलब बेस पॉइंट होता है। तो अभी एंटिटीज टू मूव में क्या होगा कि मैंने इसको एंटिटीज टू मूव को सिलेक्ट कर लिया। कीप रिलेशन, अभी किसी तरीके का कोई रिलेशन तो लगा ही नहीं है, पर ठीक है, कीप रिलेशन को अभी टिक है या अनटिक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरामीटर में ये होता है कि फ्रॉम टू मीन्स आप कहाँ से उठा के कहाँ रख रहे हो, और एक्स वाई में क्या होता है, हमें एक्स और वाई की डेल्टा लेंथ, मतलब एक्स में कितना आगे या पीछे जाना है और वाई में कितना आगे या पीछे जाना है, आगे या ऊपर या नीचे जाना है, राइट। चलो पहले देखते हैं फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू में मैंने स्टार्ट पॉइंट ये दे दिया, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। तो देखो सर्किल मेरा उठने लगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इधर नीचे आप देखोगे तो एक स्टेटस बार भी चलता रहता है। अब क्या कह रहा है हमसे, क्लिक टू डिफाइन द डेस्टिनेशन ऑफ द मूव। तो अब वो कह रहा है कि आपको कहाँ रखना वहाँ बता दो। तो मैंने इसको कह दिया यहाँ रख दो, और जैसे ही मैंने रखा देखो कमांड भी हट गया और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट। चलो अभी फिर मैं अभी क्या करना है, मुझे इस सर्किल को उठा करके यहाँ रखना है। तो मैंने क्या करा, एंटिटीज टू मूव में सर्किल को सिलेक्ट करा, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया और मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। कहीं कोई इशू, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक काम करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल लिया और एक लाइन बनाई मैंने यहाँ से, और इसको मैंने अभी हमने देखा था पिछली ड्राइंग में, मैंने एक टेंजेंट कंस्ट्रेंट लगा दिया इस पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन लगा हुआ है, राइट, ये और ये रिलेशन है। अब अगर मैं मूव एंटिटीज में जाता हूँ और मैं एंटिटीज टू में इसको सिलेक्ट करूँगा, और देखो यहाँ पे लिखा है कीप रिलेशन। तो कीप रिलेशन मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो ये रिलेशन ना हटे इस लाइन से, क्योंकि इसके रिलेटिव लगा है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दे दिया, आपको देखो सिलेक्ट करना पड़ेगा उस बॉक्स को, ताकि आप सॉलिडवर्क्स समझा सके कि अभी अब मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, मैं मूव तो कर रहा हूँ पर रिलेशन नहीं हट रहा, चाहे जो कर लो, दिख रहा, राइट। अभी तो यहाँ तो ये जीरो ही हो गया बिल्कुल, है ना। तो कीप रिलेशन का ऑप्शन ये होता है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, कीप रिलेशन को हटा देंगे। मैंने क्या करा, मूव एंटिटीज में गए, एंटिटीज टू मूव में मैं इसको सिलेक्ट करा, कीप रिलेशन को अभी मैंने हटा दिया, मतलब मैं नहीं चाहता कि रिलेशन भी साथ में मूव करे। तो अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, देखो अभी मुझे क्या कहाँ दिक्कत आ गई बताओ, मूव ही नहीं हो रहा। ये तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने एंटिटीज टू मूव में ही इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने आपसे बताया था कि आपको सॉलिडवर्क्स को बताना पड़ेगा कि आप क्या सिलेक्ट करने वाले हो। अभी क्या एक्टिवेट है, सिलेक्ट आइटम का हमारा ये सिलेक्शन बॉक्स एक्टिवेट है। तो अभी आप सिलेक्ट भी करोगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, एंटिटीज टू मूव सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, मुझे बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसको पहले एक्टिवेट करा,
फिर मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब देखो क्या हो रहा है, कीप रिलेशन वाला ऑप्शन ऑफ था, तो अब अगर मैं करूँगा तो रिलेशन हट जाएगा और सर्किल मूव कर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको मूव करना चाह रहे हो तो आप रिलेशन को साथ में रखोगे तो रिलेशन की प्रॉपर्टी फिर साथ में जाएगी। अगर आप कीप रिलेशन को ऑफ कर दोगे तो रिलेशन की प्रॉपर्टी साथ में नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ और होती है, अभी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या था ये देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्किल बनाया और मैं इसको मूव करता हूँ। चलो मूव एंटिटीज मूव इधर कर दिया। कीप रिलेशन रखना है रख लो, ये तो सिंपल है, सिंगल बॉडी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स वाई में मैंने क्या करा, मैंने डेल्टा एक्स दे दिया 100। अब देखो ये 100 से रख गया और मैंने डेल्टा वाई दे दिया -60। देखो ये नीचे गया, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई ऊपर रख देंगे तो पॉजिटिव वाई। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्टेंस कहाँ से नाप रहा है, तो ये डिस्टेंस अपनी पोजीशन से नाप रहा है। जहाँ पे भी ये सेंटर हो गया, जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट को आप ले लो सर्किल के, उसका एक्स और उसका वाई, ठीक है, वो यहाँ से नहीं नाप रहा है, ओरिजिन से नहीं नाप रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे कहते हैं डेल्टा एक्स। ये सिर्फ एक्स और वाई नहीं, ये डेल्टा एक्स मतलब अपनी पोजीशन से कितना एक्स में से रख रहा है या कितना वाई में से रख रहा है। एक चीज़ और होती है मूव एंटिटीज़ में या किसी भी एंटिटीज़ में, आप देखो यहाँ पे कीप विजिबल, ये चीज़ हम लोगों ने फिलेट में देखी थी। अगर मैं इस कीप विजिबल को एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर एंटिटी टू मूव करता हूँ, फ्रॉम टू में मैं स्टार्ट पॉइंट ये ले लेता हूँ या बेस पॉइंट ये लेता हूँ, तो अब देखो ये कीप विजिबल है, मतलब मूव एक्टिवेट रहेगा जब तक हम इसको खुद से ऑफ नहीं करते। तो अब क्या होगा, आप यहाँ क्लिक करोगे, देखो अभी भी मूव हो रहा है, क्यों, क्योंकि कीप विजिबल है। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है तो फिर यहाँ पे ओके करोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कीप विजिबल एक्टिवेट है तो वो मूव तब तक होता रहेगा जहाँ जहाँ क्लिक कर दोगे। तो इसको अगर आपको एक बार ही मूव कराना है तो आप कीप विजिबल हटा दो, और नहीं कराना है तो आप करते रहो, पर उससे वो लास्ट में जहाँ आपने सेलेक्ट करा है वहीं पे मूव करेगा। चलो, इसी का दूसरा भाई कह दो या बड़ा भाई कह दो, उसे कहते हैं हम लोग कॉपी कमांड। कॉपी का मतलब अभी यही सर्किल मुझे, ये सर्किल मुझे यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है। तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे आपके पास, कॉपी एंटिटीज़। कॉपी एंटिटीज़ का प्रॉपर्टी मैनेजर खुल गया, वो हमसे पूछ रहा है एंटिटीज़ टू कॉपी, इसको सिलेक्ट कर लिया, बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया। अब देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कीप विजिबल है, मल्टीपल कॉपी होगा। मैंने इधर भी कॉपी कर दिया, इधर भी कॉपी कर दिया और इधर भी कॉपी कर दिया, मतलब आप कहीं पे भी कितनी बार भी कॉपी कर सकते हो, राइट, जब तक आप इसको ओके नहीं करोगे। क्लियर है, कंट्रोल Z कर देते हैं, कंट्रोल Z से एक एक करके हो रहा है। चलो ठीक है, ज़्यादा कर दिया चलो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, यही सर्किल था। अब देखो, अब कोई कहता है कि मेरी विंडो में सिंगल कॉपी हो रहा है, मल्टीपल कॉपी नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है जब आप कॉपी एंटिटीज में जा रहे हो तो ये कीप विजिबल ऑफ है। तो कीप विजिबल ऑफ का मतलब एक बार में एक कमांड एक्टिवेट होगा। जैसे आपने इसको क्लिक कर दिया, देखो आप कमांड से बाहर हो गए पर ये कॉपी भी हो गया। कीप रिलेशन में क्या होगा, कीप रिलेशन भी बेसिकली होना तो कॉपी है ना, पर देखते हैं क्या होता है। चलो एक लाइन, एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। एक मैंने सर्किल बना लिया, एक लाइन ऐसे ले गए और एक मैंने रिलेशन दे दिया इसको टेंजेंट। ठीक है, अब मैं कॉपी एंटिटीज़ में गया, इस सर्किल को सिलेक्ट करा, स्टार्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया और मैं चाह रहा हूँ कि इसको कॉपी कर दूँ। देखो अब इधर पे कीप रिलेशन का कुछ ऑप्शन का कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हम इस रिलेशन को छेड़ नहीं रहे। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ में आ रही। हाँ, अगर मैं कॉपी एंटिटीज़ में जाता और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता और इसको सिलेक्ट कर लेता, अब मैं अगर कॉपी एंटिटीज़ करता हूँ तो देखो रिलेशन भी कॉपी हो गए। अभी अगर इसी को मैं कंसिडर कर दूँ कि इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, कीप रिलेशन हटा करके मैंने स्टार्ट पॉइंट दे दिया ये, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, देखो रिलेशन कॉपी नहीं हुए। तो बात समझ में आ रही, छोटे छोटे पॉइंट हैं पर इम्पॉर्टेंट है और देख करके ही समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता। ठीक है, कहीं दिक्कत? चलो, आपके बिल्कुल मुझसे कोई भी इशू आ रहा है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, with anyone who need to learn SolidWorks। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। मल्टीपल कॉपी के लिए कीप विजिबल ऑन, मल्टीपल कॉपी नहीं करना तो कीप विजिबल ऑफ।
चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अभी, सेंटर रेक्टेंगल। चलो ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास है एक ऑप्शन रोटेट एंटिटीज़, काम वही करना है, एंटिटीज़ रोटेट, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सेंटर रोटेशन मैंने ये दे दिया। अब हमसे पूछा है डिग्री बता दो, तो डिग्री मैंने दे दी मान लो 60 डिग्री। आप देखो बढ़िया, इसको मैं ओके कर दूं, कहीं कोई दिक्कत? मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया है तो मेरा ऐसा हो जाएगा 60 डिग्री रोटेट। मतलब अगर मैं इस एंगल को नापूंगा, अगर मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँ इसको नापूँ तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल डायमेंशन नापने के लिए हम लोग इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। एक अलग से भी लेक्चर में लूँगा जिसमें हम लोग सारी डायमेंशंस को कवर करेंगे, और जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलो रोटेट में और तो कुछ ऐसा था नहीं खास, सेंटर रोटेशन डे कीप रिलेशन आप लोग समझ सकते हो, राइट? ठीक है, अगर मैं चलो इसको देख लेते हैं कीप विजिबल क्या करता है। तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा सारे एंटिटीज़ को, रोटेशन दे दिया मैंने, चलो मान लो 60। पर देखो कमांड से मैं बाहर नहीं आया। अभी अगर मैं इसको दे देता हूँ मान के चलो 35, तो इसी को हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। कीप रिलेशन अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है जैसा भी है, अब ओके कर दो। इसको मुझे, हाँ अभी देखो मैंने ओके कर दिया है, पर अभी भी वो मुझसे कमांड से बाहर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कीप विजिबल कर रखा है। खैर ठीक है, इतना क्लियर है आपको, है ना? चलो एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। एक होता है हमारा स्केल एंटिटी। तो अब स्केल एंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लो दे दिया मैंने 50, इसको मान लो दे दिया मैंने 60। अभी मेरा 50/60 का रेक्टेंगल है, राइट? मुझे कोई कहता है कि इसको दुगना कर दो। दुगना का मतलब क्या है, इसको 100/120 कर दो। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे स्केल एंटिटीज़ में। बिल्कुल वैसे ही बॉक्स है, वैसे ही ऑप्शन है सारे। एंटिटीज टू स्केल, हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। स्केल अबाउट, वही बेस पॉइंट कहाँ से आप करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ से कर दूंगा तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ऑब्जेक्ट या तो इधर की ओर बढ़ेगा या ऊपर बढ़ेगा, और इधर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा, या वो कम होगा या नहीं इधर की ओर कम होगा ना। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता तो ये पॉइंट फिक्स हो जाता, तो जो 50 की लेंथ है वो इधर बढ़ती या इधर घटती, या तो ये ऊपर बढ़ता या इधर बढ़ता, दोनों। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है आपको स्केल फैक्टर कितना देना। अभी 1 कर दोगे तो भाई 50 × 1 50, 60 × 1 60, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया 20, उसको ओके करा। पर अब देखो दिक्कत क्या हुई, मैंने पहले से ही इसको 50/60 डिफाइन कर रखा है, राइट? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब स्केल कर रहे होंगे तो अपना सोच समझ के आप 50/60 का रेक्टेंगल तो बना दिए हो, आप इसको डिलीट कर दो बाद में। हाँ वैसे ज़्यादा स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर अगर पड़ रही है हम लोग को स्केचिंग में तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्केचिंग स्केल जो होता है वो हमारा 50/60 को 20 तो कर देगा, 2 गुना कर तो कर देगा, पर तभी करेगा जब हमने इसका रिलेशन नहीं दिया है या डायमेंशन नहीं दिया। कीप विजिबल ऑन है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर मैं इसको नापता हूँ तो ये 100 है, ओके, और ये मेरा 120 हो गया है, राइट? कहीं दिक्कत किसी को? चलो इसी को मैं एक काम करता हूँ, इस 100/120 को हटा देता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन और था स्केल एंटिटीज़ में, जैसे कहते हैं ये कॉपी। अब ये कॉपी क्या करता है, एंटिटीज़ टू स्केल में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, स्केल अबाउट में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आता है मैंने इसको 2 गुना कर दिया, पर मैंने क्या करा, मैंने कॉपी को क्लिक कर दी। अब देखो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने इसको भी रखा 100/120 को, और उसने 200/240 को भी बना दिया। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा और कैंसिल करूंगा तो देखो 2 रेक्टेंगल बन गए। अगर मैं इसकी डायमेंशन नापता हूँ तो ये 200 और ये 240 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना? चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ। अभी ये एक सर्किल ही बना लो, कुछ भी बना लो आप जो सही लगे। चलो एक रेक्टेंगल फिर से बना लेते हैं। अभी सेंटर लाइन नहीं बनाते हैं, ज़्यादा वो हो जाता है कंजस्टेड रिलेशन से। स्केल एंटिटीज़ में गए। अभी देखो मैंने एक कहा, अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको मान लो 100 दे दिए, इसको मान लो मैंने 120 दे दिया। अब मुझे इसको आधा करना है, मतलब
अब की बार स्केल फैक्टर क्या रखेंगे, 1 नहीं 1 से कम, मतलब 0.5 आधा करना है। तो मैंने क्या करा, मैं इस इंटिटीज स्केल में इन सबको सिलेक्ट कर लिया। स्केल अबाउट में चलो ये वाला दे देते हैं स्केल अबाउट, ठीक है। अभी स्केल फैक्टर ये स्केल फैक्टर मैंने दे दिया 0.5, पर देखो मैंने कॉपी भी कर रखा है। तो मैंने क्या कहा, जहाँ बेस पॉइंट देखो वो फिक्स हो जाएगा। अब ये चीज़ इधर छोटी हुई आधी हो गई, ये इधर आधी हो गई। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो देखो क्या बन गया। अब की बार इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉपी कर दिया, इसलिए ये डायमेंशन रहेगी और स्केलिंग भी हो जाएगी। अगर ये डायमेंशन रहती और मैं कॉपी नहीं करता तो फिर इशू हो जाता, ये हटता ही नहीं अपनी जगह, जैसा हमने पहली कंडीशन में देखा था, है ना। तो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए स्केल में। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन और है मेरे पास इसी सीरीज़ में। अभी मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब एक होता है स्ट्रेच एंटिटीज, तो इसमें देखो लिख के आ रहा है एंटिटीज टू स्ट्रेच। तो मैंने क्या करा, मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया। पर अब देखो कंडीशन क्या कहती है, अगर मैं सबको, मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, लेट अस सपोज वी नीड टू पुल एनी ऑब्जेक्ट और टू इंक्रीज इट्स लेंथ और डिक्रीज इट्स लेंथ इन टेंशन और कंप्रेशन, राइट। So one of the face of that object should be fixed, right, in order to stretch. But in this case हमने क्या किया, हमने चारों लाइन को सिलेक्ट कर लिया, हमने मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को ही उठा लिया है, पकड़ लिया है। तो अभी अगर आप स्ट्रेच करोगे भी तो बेसिकली ये क्या होगा, ये मूव होगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कीप विजिबल ऑन है और मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो स्ट्रेच की कंडीशन तो बेसिकली है क्या कि भाई एक one of the face or one of the line or one of the edge should be fixed. Okay, so अब in order to do that हम क्या करेंगे, हमको मान लो इस रेक्टेंगल को इस साइड खींचना है, राइट, इस साइड खींचना है। तो मैं क्या करूँगा, और मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस साइड खींचे, इस साइड ना खींचे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट ही नहीं करूँगा। सो व्हेन वी डोंट सिलेक्ट दिस लाइन तो क्या हो जाएगा, दिस लाइन विल बी फिक्स्ड। अब क्या हुआ, देखो एंटिटीज टू स्ट्रेच में मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस लाइन को सिलेक्ट करा, और अब की बार स्ट्रेच अबाउट में मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही, वो लाइन अपनी जगह फिक्स हो गई और अब मुझे इसको जितना स्ट्रेच करना है उतना स्ट्रेच कर दूंगा। चलो अगर मुझे मान लो इसको नीचे की ओर स्ट्रेच करना है तो मैं किस लाइन को फिक्स करूंगा, इस लाइन को। तो इसका मतलब ये है मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करूंगा जब एंटिटीज टू स्ट्रेच में सिलेक्शन बॉक्स खुल के आएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तीनों को, फिर स्ट्रेच अबाउट में मैंने इसको कर दिया, ठीक है। इसी का एक ऑप्शन और है फ्रॉम टू करके, इसको भी देख लेते हैं चलो। तो भाई एंटिटीज टू स्ट्रेच में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब एक्स और वाई मैंने इसको कर दिया 60, देखो 60 से लग गया किधर की ओर, अपनी एक्स पोजीशन से, ठीक है, डेल्टा एक्स। और मैंने इसको कर दिया 50 का मतलब पॉजिटिव वाई, राइट। तो ये ऊपर खिसक जाएगा। अंडरस्टूड है, ये चारों ऑप्शन क्लियर है, कहीं कोई इशू है तो मुझे बताइएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो लीनियर स्केच पैटर्न बेसिकली होता क्या है कि मैं एक एरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर उस पर बाद रेक्टेंगल बनाना है, पर ये सेम रेक्टेंगल है। एरे टाइप मतलब रोज एंड कॉलम ऐसा कुछ। तो एक एक करके बनाने से अच्छा है कि मैं लीनियर स्केच पैटर्न का यूज़ कर लूँ, ठीक है। लीनियर स्केच पैटर्न कैसे करते हैं चलो देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को चलो कोई डायमेंशन देना है दे दो, नहीं देना है तो भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, जब ऑप्शन आएंगे ड्राइंग बनाने के तो हम लोग उसमें भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी को मुझसे कोई कहता है कि इसको 4 बार बना दो इधर, मतलब 4 कॉलम 3 रो में बना दो। तो मैं क्या कहूँगा, मैं लीनियर स्केच पैटर्न में गया। अब देखो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। अभी हमसे पूछा है डायरेक्शन 1 एक्स एक्सिस होता है, डायरेक्शन 2 वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या है, ये होता है रिवर्स डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन, अगर आप पॉजिटिव एक्स में जाना चाहते हो कि निगेटिव एक्स में, इस तरह ऊपर जाना चाहते हैं या नीचे वाई में। पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न में हम लोग सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंटिटीज टू पैटर्न। एंटिटीज टू पैटर्न का मतलब क्या है, आप किस किस एंटिटी को पैटर्न करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो एक बार सिलेक्ट करते हैं हम लोग इसको एंटिटीज टू पैटर्न में। देखो ये सिलेक्शन बॉक्स एक्टिवेट हो गया। अब हमसे कह रहा है एंटिटीज टू, देखो यहाँ एंटिटीज टू मैंने तो इस पूरे को एक एक करके, चलो हाँ ये विंडो नहीं बनेगी तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। अब देखो एक मेरे पास ये
टूल या इसे कह दो पॉपअप विंडो खुल गई। इसमें दिखा रहा है डायरेक्शन 1 स्पेसिंग 10 mm और इंस्टेंसेस टू इंस्टेंसेस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। अब डायरेक्शन 1 क्या था मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इधर की ओर जा रहा पॉजिटिव एक्स में, देखो ये एरो भी दिखा रहा है अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है डिस्टेंस है 10, पर हमने इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस दिया 50। अगर मुझे दूसरा रेक्टेंगल 10 दूरी पे बनाना है ये वाला, तो मुझे कितना देना पड़ेगा 50 + 10, तो मैं इसकी डिस्टेंस दे देता हूँ 60। तो कोई एक बनने लगा। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्टेंसेस, आप कितना चाहते हो, कितनी बार चाहते हो। मुझे कितने चाहिए था 4, तो मैंने 4 कर दिए। इसको जोड़ करके मेरे पास कितनी एंटिटीज आ गई 4। अब चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, डायरेक्शन 2। अभी डायरेक्शन 2 खुला ही नहीं है ना, डायरेक्शन 2 में खुला ही नहीं है। तो डायरेक्शन 2 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन 2 में जा करके इसके इंस्टेंसेस को बढ़ाएंगे। तो जैसे ही मैंने 2 करा, देखो एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, और किधर क्यों बनेगा, ऊपर की। ये मेरे एंड था, कितना ऊपर खिसक गया, देखो यहाँ लिख के आ रहा है डायरेक्शन 2 में डिस्टेंस 10। तो इसको कितना करना है 60 + 10 70 बनने लगा ऊपर की ओर। अगर मैं इसके डायरेक्शन को नीचे कर देता हूँ, देखो डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन। इस वाले विंडो को, इस वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, देखो नीचे आ गया। यही चीज़ अगर मुझे एक्स के साथ करनी होती तो मैं इधर कर देता। क्लियर है ना। चलो अब मुझे कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए, तो मान लेते हैं मुझे वैसे 3 चाहिए, पर आप जितने रखना चाहते हो आप रख दो, मैं इसको 5 कर देता हूँ। अभी ये कैसे एरे बन गया, 4x5 का 4 कॉलम और 5 रो। क्लियर, कहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अगर मैं चलो इसको अभी ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास देखो बढ़िया ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे कुछ 4 और 5 लिख के आ रहा है। 4 और 5 क्या है, वही मेरे कितने इंस्टेंसेस मैंने दिए थे, कॉलम कितने दिए थे और अपने रो कितने दिए थे। अब मुझे वापस उसी में जाना है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मैंने लीनियर पैटर्न करा, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, और देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है एडिट लीनियर पैटर्न। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, वापस वही विंडो खुल गई। अभी क्या दिख के आ रहा है कि डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट, देखो ये टिक था इसलिए मेरा 4 दिख रहा था। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट वाई वाला ही बंद कर देता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा 4 और 5। ठीक है, वापस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडिट लीनियर पैटर्न में गया। अब मैं क्या कहता हूँ, डायमेंशन एक्स स्पेसिंग भी मुझे दिखाओ और डायमेंशन वाई स्पेसिंग मुझे दिखाओ, मतलब 60 और 70 भी दिखना चाहिए। तो मैंने ओके कर दिया, देखो मुझे दिखने लगा 60 ये है और 70 ये है। क्लियर है मेरी बात, कहीं दिक्कत है ना। चलो इससे क्या है, ये हम लोग को थोड़ा समझने के लिए है कि आप कैसे उस चीज़ को कितनी बेहतर तरीके से लोगों को समझा सकते हो। अगर वैसे भी समझ में आ रहा है कि हमने 10 की स्पेसिंग दी, नहीं आ रहा तो आप कर दो। फिर वही इंस्टेंस काउंट अगर आपको चाहिए तो ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, तो ये जो एक्स एक्सिस का एरो है वो 0 डिग्री पे है, मैंने इसको कर दिया 30 डिग्री। अब देखो कैसा बन रहा है ये। अगर मैं इसको यहाँ ओके करूँगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि मैंने 30 डिग्री इसको चेंज कर दिया, 30 डिग्री इसको मैंने टिल्ट कर दिया। इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट में जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन टू वाई एक्सिस में जाता हूँ और मैंने इसको कर दिया 120 डिग्री, भाई 90 से मैंने इसको 120 कर दिया, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट 90 होगा क्योंकि ऊपर या नीचे जाना है। अब देखो मैंने इसको क्या करा 60/120, तो रेक्टेंगल का मतलब एरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। ठीक है, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, राइट क्लिक करके एडिट लीनियर पैटर्न। अब देखो सबसे नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है, अच्छा यही चीज़ है, अगर आपको डायमेंशंस को देखना है तो आप इसको डायमेंशन एंगल बिटवीन एक्सेस है ना, तो इसको टिक कर दो। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री। हाँ देखो ये लाइन दिख गई मेरे को, ये वाली लाइन, और इन दोनों का लाइन को मैं समझ गया हूँ कि भाई मुझे 90 डिग्री का टिल्ट है, क्योंकि एक्स और वाई 90 डिग्री पे ही रहेगा। ऐसा मतलब हम लोग कर सकते हैं, हमने क्योंकि 30 इधर से खिसकाया था और 120 उधर खिसकाया था, मतलब 30 डिग्री का मैंने चेंज करा तो वो 90 डिग्री पे ही रहा। खैर अभी अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भाई एक काम करना, मुझे ये वाला एंटिटी नहीं देखनी या ये कुछ नहीं देखना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सबसे नीचे चलो। यहाँ देखो लिखा है इंस्टेंसेस टू स्किप। तो जब इंस्टेंसेस टू स्किप में गए, तो जब मैं इस सिलेक्शन बॉक्स को एक्टिवेट करूँगा, तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स डॉट बन रहा है और वहाँ पे पिंक ऑप्शन दिख रहा है। पिंक ऑप्शन मतलब ये एक्टिवेट है, और उसका देखो रो का आइडेंटिटी भी दिखा रहा है 3x3। मैं चाह रहा हूँ 3x3 ना दिखे। जैसे मैंने इसको क्लिक करा, देखो यहाँ पे लिख के आ गया 3x3 और ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। ये ऑरेंज कर दिया, ये ऑरेंज कर दिया। अब जब मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, ये तीनों अपनी जगह से हट जाएंगे, मतलब इंस्टेंसेस टू स्किप।
ये दीज आर द इंस्टेंसेस विच वी आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर ड्राइंग। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करेंगे हम लोग। एक चीज़ और देख लेते हैं आज के लेक्चर में, जो कि हमारा यस, इसको यस कर दीजिए आप। एक चीज़ और है जिसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो अब सर्कुलर स्केच पैटर्न के लिए एक सर्किल बना लो, चलो बहुत आसान सा है। और एक सर्किल मैंने यहाँ बना लिया। इसका यूज़ बहुत बार होना है, खासकर मैकेनिकल टूल्स बनाने में जिसमें गियर होते हैं, व्हील्स होते हैं, तो इस चीज़ का यूज़ बहुत होना है। इसी का 3D पोर्शन भी आता है, सर्कुलर पैटर्न एंड लीनियर पैटर्न, वो हम लोग आगे 3D जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर स्केच पैटर्न में गए। देखो इसमें भी यही है, पैरामीटर्स, डिस्प्ले काउंट और इंस्टेंसेस टू स्केप, वही सब है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटिटीज टू पैटर्न। तो मुझे क्या करना है, समझो ये जो बड़ा सर्किल है, इस छोटे सर्किल को इस बड़े सर्किल में मुझे 12 टाइम्स घुमाना है, सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, एक तरीके का मुझे इसको इसी के अराउंड, इसी के सर्कमफ्रेंस में कई बार बना देना है, समझ गए। तो एंटिटीज टू पैटर्न मतलब किसको बनाना है, मुझे इसको बनाना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी आप कोई स्ट्रक्चर कहीं बाहर बनाओगे तो जो ये होता है अपना सेंटर पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये सॉलिड वर्क्स हमारे एंकर पॉइंट 0,0 से ही लेगा। तो इस चीज़ को अभी तो भाई मैंने सर्किल कहीं और बना दिया। ये जो बड़ा सर्किल है उसका सेंटर तो यहाँ है, मुझे इसका सेंटर चूज़ करना चाहिए था, ना कि ये वाला। अगर मैं सर्किल को यहाँ बना देता तो ठीक था, तब तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता उस पर अभी मुझे क्या करना है, इस पॉइंट 1 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कर दूँ, या डिलीट भी कर सकते थे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब क्या हुआ, मेरा जो सेंटर पॉइंट हो गया, इसको सर्किल को किसके अबाउट, किसके सेंटर के अबाउट घुमाना है, इस बड़े सर्किल के, तो वो कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है इक्वल स्पेसिंग, और ये 360 डिग्री, और x और y का कोऑर्डिनेट क्या है, x है निगेटिव में इतना और y में इतना, किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, चलो उसको तो हम लोग चेंज कर लेंगे अभी चल के। अब देखो नंबर ऑफ आइटम्स ये लिखा हुआ, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया 12। देखो घूमने लगा। इसको अगर ओके करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। चलो इसको अगर एडिट करना है तो ये 12 को लिख के आ रहा, हो सकता है डिस्प्ले काउंट एक्टिवेट हो उसमें। मैंने इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और एडिट सर्कुलर पैटर्न में गए। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट, राइट। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं डायमेंशन रेडियस कर दूं तब क्या होगा, इसको ओके करो। देखो मुझे रेडियस भी दिखा रहा, ये दिखाने लगा, है ना। चलो इसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एडिट सर्कुलर पैटर्न, डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग। चलो देख लेते हैं एंगुलर स्पेसिंग कितनी है। अगर मैंने 12 करा है तो 12 × 30 360 डिग्री, राइट। चलो इसको राइट क्लिक करा, एडिट करा, किसी को भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई की पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया -500। अगर आप पॉइंट नहीं सेलेक्ट करते हो तो ऐसे कर दो, देखो सरक रहा है स्ट्रक्चर। अगर मैं अभी ओके करूँगा तो कैसा हो जाएगा, इधर क्यों, क्योंकि मैंने सेंटर को मैंने यहाँ कर दिया 100 mm और बढ़ा दिया लगभग। खैर ठीक है, चलो फिर इसको सिलेक्ट करा मैंने, राइट क्लिक करा, एडिट सर्कुलर पैटर्न में। ये सब वही सब है। ये अभी मुझे क्या दिखा रहा है कि रेडियस का एंगल जो भी है इस तरीके से इतनी वैल्यू आ रही जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्ट करा। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को मान लो मैंने कर देता हूँ 300, देखो ये सरक गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी क्या है, मेरा ये जो वाई का डायरेक्शन था वो कैसा था, 270 डिग्री पे था, मैंने इसको और बढ़ा दिया वाई एरो को, समझ रहे कितना, 30 डिग्री और इधर कर दिया, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। ऐसे इधर कर सकते थे, ऐसे इधर कर सकते थे। चलो इसको वापस 270 डिग्री कर दो। ठीक है, कहीं दिक्कत। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इंस्टेंसेस टू स्किप, तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट करा, देखो यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद ये सब पिंक हो गया। अब मुझे ये वाला सर्किल नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो जो जो ऑरेंज हो जाएगा, क्लिक करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा। देखो ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। अब जब ओके करेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखेगी। इन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग आगे के कुछ स्केच पार्ट हैं उनको देखेंगे, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाले हैं, है ना, कई सारे हैं हमारे पास। और इसी का यूज़ करके, इनका यूज़ अगर आप स्केच में सीख जाते हो, लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न खासकर, तो इन सब का यूज़ हमारे 3D में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और कहीं भी आपको कहीं इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड कीप learning
enjoy, take care, bye.